Hi everyone. So today we are going to discuss a very important part of writing task 2, that is introduction. Whenever you go anywhere, your introduction is asked, isn't it? आपसे पूछा जाता है आपका नाम, आपके hobbies, your qualification, about your parents. So basically wherever you go, introduction plays a vital role. So similarly, task 2 अगर आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ भी इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप अपने इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं जब आपको कोई इंट्रोडक्शन पूछता है? सो व्हाट डू यू डू? आप अपने बारे में बताते हैं, अपने फैमिली के बारे में बताते हैं, विच मीन्स आप अपने से रिलेटेड बातें बताते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी बताना चाहिए. सिमिलरली अगर हम टास्क 2 की बात करें, टास्क 2 के इंट्रोडक्शन की बात करें, तो इट्स वेरी वेरी सिंपल कि हमें यहाँ पर किसका इंट्रोडक्शन देना है? अपना? नहीं, नॉट एट ऑल. यहाँ हमें इंट्रोडक्शन देना है क्वेश्चन का. अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन? डोंट वरी. क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि क्वेश्चन किस बारे में है. सपोज क्वेश्चन में जिस बारे में पूछा है आप उसी को अपनी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आई मीन टू से अपने इंग्लिश में पैराफ्रेज करेंगे और फिर उसे लिखेंगे. सो उससे पहले अगर हम क्वेश्चन पे बढ़ें, उससे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले एक जनरल लाइन आएगी इंट्रोडक्शन देने के लिए. जनरल लाइन जैसे हम बोलते हैं माय नेम इज सो एंड सो, तो यहाँ अगर टॉपिक टेक्नोलॉजी पे है, टेक्नोलॉजी पे एक लाइन आ गई. अगर टॉपिक क्राइम पे है तो क्राइम पर एक लाइन अच्छी सी लिख दी, बट टॉपिक से रिलेटेड ही लिखेंगे. अगर टॉपिक चिल्ड्रन पे है, एजुकेशन पर है, उनसे रिलेटेड एक लाइन लिख दी. उसके बाद रीस्टेट द क्वेश्चन. रीस्टेट द क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चन को अपनी भाषा में, आई एम सॉरी फॉर दैट, अपनी इंग्लिश में पैराफ्रेज करना. पैराफ्रेज का मतलब होता है उसे वही वर्ड्स आपको एग्जैक्टली रिपीट नहीं करने, या तो आप वॉइस चेंज कर दो एक्टिव से पैसिव. क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन में लिखा है क्राइम अमंग चिल्ड्रन इज इंक्रीजिंग एट अ फास्ट पेस. अब उसे मुझे अपनी इंग्लिश में लिखना है, ट्रांसलेट करना है, तो मैं लिखूंगी अनडाउटेडली जुवेनाइल डेलिक्वेंसी. चिल्ड्रन जो क्राइम करते हैं उसे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहते हैं. तो मैं लिख सकती हूँ undoubtedly juvenile delinquency is accelerating in the present era. Accelerating होता है तेजी से बढ़ना. तो जो क्वेश्चन ने कहा, मैंने बात वही कही है बट इसे अपनी इंग्लिश में पैराफ्रेज किया है. उसके बाद लास्ट में आप ओपिनियन देंगे. जैसे हमें पता है कि ऐसे राइटिंग में 5 टाइप्स होते हैं, तो हमें अपना ओपिनियन देना है. जैसे अग्री डिसअग्री है तो हम बोलेंगे आई अग्री विद द स्टेटमेंट गिवन अबव, और आई अकॉर्ड विद द गिवन स्टेटमेंट. या अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज है तो आप बोलेंगे दिस ऐसे इंटेंस टू डिस्कस दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड, हाउएवर आई बिलीव दैट एडवांटेजेस आर मोर देन डिसएडवांटेजेस. अगर क्वेश्चन प्रॉब्लम सोल्यूशन का है तो आप बोलेंगे इन दिस ऐसे आई इंटेंड टू डिस्कस द कॉजेस ऑफ दिस फिनोमिनन अलोंग विद सम रेमेडियल मेजर्स टू टैकल इट. तो ओपिनियन मतलब कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, या एंड में आप इस ऐसे में क्या लिखने वाले हैं. तो 3 पार्ट्स हो गए. पहले जनरल लाइन, फिर क्वेश्चन को रीस्टेट करना और फिर अपना ओपिनियन देना. अब आगे हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हाउ टू डू इट. सो हियर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज रीड इट आउट. आई विल गिव यू सम टाइम. Okay, the growing number of overweight people is putting a strain on the healthcare system. तो पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं. क्वेश्चन को कभी भी बहुत सारा एकदम नहीं पढ़े, बिकॉज अगर क्वेश्चन गलत समझा तो यू विल नेवर गेट अ गुड स्कोर. जो ओवरवेट पीपल है उनका नंबर बढ़ता जा रहा है, और वो स्ट्रेन का मतलब होता है प्रेशर डाल रहा है कंट्री के हेल्थ केयर सिस्टम पर, और जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने में कंट्रीज को बहुत प्रॉब्लम आ रही है. कुछ लोगों को लगता है बेस्ट वे इससे डील करने का है कि हम ज़्यादा फिजिकल एजुकेशन लेसन्स इंट्रोड्यूस कर दें स्कूल करिकुलम में. फिजिकल एजुकेशन लेसन्स का क्या मतलब होता है? जैसे गेम ज़्यादा हो गए, पीटी ज़्यादा हो गई, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें स्कूल में. अभी तो आपको पता है कि हफ्ते में 2 दिन या हफ्ते में 3 दिन है
जो कि मुझे तो लगता है कि कम है, एंड एवरी डे देयर शुड बी अ गेम्स पीरियड, देन डेफिनेटली स्टूडेंट्स वुड लव टू गो टू द स्कूल। तो इसमें पूछा गया है कि मोर फिजिकल, जैसे लोग ओवरवेट हो रहे हैं और हेल्थ सिस्टम पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है, तो अगर फिजिकल एजुकेशन स्कूल्स में और बढ़ा दिया जाए, इंट्रोड्यूस, यहाँ तो इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, मोर ऑलरेडी है, मोर मतलब और ज़्यादा स्कूल करिकुलम में और ऐड कर देना चाहिए। आप किस हद तक अग्री या डिसअग्री करते हैं? तो अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, अब इसको आपको इस क्वेश्चन से ही इंट्रोडक्शन बनेगा, क्वेश्चन से इंट्रोडक्शन बनता है, सो डोंट वरी मच अबाउट दैट। आप आज देखेंगे कितनी इजीली इस क्वेश्चन, मतलब आपको इंट्रो में टाइम स्पेंड करने की, टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेट्स चेक इट आउट। हम मैजिक ऑफ सिनोनिम्स पे वर्क करेंगे, सिनोनिम्स उठाएंगे और सिनोनिम्स से हम इंट्रोडक्शन कैसे जल्दी बना लेंगे, यू विल बी रियली हैप्पी। ग्रोइंग नंबर ऑफ ओवरवेट पीपल है, इज पुटिंग अ स्ट्रेन, तो देखें ग्रोइंग नंबर ऑफ ओवरवेट पीपल को हम लिख सकते हैं एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ओबीस पॉपुलेशन, ओवरवेट को ओबीस भी कहते हैं। स्ट्रेन का सिनोनिम होता है प्रेशर, टू डील का मतलब टू टैकल, सम पीपल थिंक को हम सम पीपल एसर्ट मतलब किसी बात पर जोर देना, प्रॉब्लम का मतलब होता है हार्डशिप या मुश्किल, इंट्रोड्यूस करने का सिनोनिम होता है इनकॉर्पोरेट, शामिल करना, फिजिकल एजुकेशन मतलब स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, अग्री को अकॉर्ड लिख सकते हैं, अगर डिसअग्री कर रहे हो तो डिस्कॉर्ड लिख सकते हैं, बेस्ट वे को आप की भी कह सकते हैं। बस अब क्या करना है, जो येलो पोर्शन में वर्ड्स हैं उनको यूज करना है और अपना पैराग्राफ इंट्रोडक्शन रेडी हो जाएगा। देखना चाहेंगे कैसे? लेट्स सी। क्वेश्चन वही उठाया और बस उसे सिनोनिम से रिप्लेस कर दिया। एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ओबीस पीपल, ओवरवेट की जगह पीपल, ओबीस आ गया। पीपल आर पुटिंग अप प्रेशर, वहां स्ट्रेन था, हमने प्रेशर लिख दिया। ऑन कंट्रीज हेल्थ केयर सिस्टम, देयरफॉर ये कोहेजन है, इसलिए सम पीपल हमने यहाँ डाल दिया एसर्ट, एसर्ट मतलब किसी बात पे जोर देना। द बेस्ट वे लिखा था, हमने लिख दिया की, वहां लिखा था टू सॉल्व, हमने लिख दिया टू टैकल। दिस प्रॉब्लम की जगह सिनोनिम लिख दिया हार्डशिप, इज टू इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट मतलब शामिल करना, मोर स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज इन स्कूल्स। तो ये तो क्वेश्चन रीस्टेट हो गया। देखिए, आप देखिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा, जनरल लाइन कभी ना भी होना तो चलेगा, लेकिन क्वेश्चन रीस्टेट करना बहुत 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 जरूरी है। तो यही क्वेश्चन कह रहा था कि ओवरवेट पीपल बढ़ रहे हैं और कंट्री के एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम पर इट इज पुटिंग अ स्ट्रेन। तो देखिए मैंने भी वही लिखा है, अगर आप चेकआउट करें तो सेम लिखा है कि ओबीस पीपल जो बढ़ रहे हैं, प्रेशर आ रहा है, इसलिए कुछ लोगों ने सुझाव दिया था, सजेशन दिया था, क्या दिया था, इसको सॉल्व करने के लिए हमें और स्पोर्ट्स, और वहाँ पे वर्ड था फिजिकल एक्टिविटीज इन स्कूल करिकुलम, हमने लिख दिया इनकॉर्पोरेट मोर स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज इन स्कूल, और लास्ट में मैंने अपना ओपिनियन दे दिया कि आई ऑल्सो अकॉर्ड विद द गिवन स्टेटमेंट। तो क्या हम इंट्रोडक्शन का क्राइटेरिया फिल कर रहे हैं? हमने फर्स्ट शुरू में क्या डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन मतलब आपको क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करना है, फिर अपना ओपिनियन देना है। तो आप देखिए मैंने क्वेश्चन को अपनी इंग्लिश में उसे पैराफ्रेज किया, मतलब अपनी स्टाइल में पैराफ्रेज किया, अपनी स्टाइल में लिखा एज इट इज। आप देखें क्वेश्चन को मैंने कॉपी नहीं किया है, ये सब रिप्लेस, जो जो आपको रेड में दिख रहे हैं ये सब रिप्लेस हो गए हैं, ठीक है। रेड में एग्जैक्टली सारे तो नहीं, बट ये रेड इसलिए मार्क किए गए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और आपको मिस नहीं करना है। ये सारे जो ग्रीन में है आप देखेंगे ये सारे रिप्लेस हो गए हैं, अग्री की जगह अकॉर्ड, डिसअग्री की जगह डिस्कॉर्ड। सो दिस इज योर इंट्रोडक्शन विच इज रेडी। इसमें क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया है और अपना ओपिनियन दिया है। सो आई होप इंट्रोडक्शन पार्ट इज क्लियर to you and it will become more easier for you to write introduction now. Till then, keep on working, keep on learning. Have a nice day. Bye-bye.